बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मीय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अरबिय्यिल हाशिमी सय्यदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। बिहक़्क़िल हुसैन आले मोहम्मद का अज़ीम तरीन खालिक हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बिहक़्क़िल हुसैन खुदावंद बानियान के हाज़रीन के ज़ाकिरीन के रिज़्क़ मारिफ़त में रिज़्क़ वलायत में मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाए। बिहक़्क़िल हुसैन किसी भी मोमिन की आँख उस वक्त तक मौत के लिए बंद ना हो जब तक उसे रोज़ा शब्बीर की ज़ियारत नसीब न हो सके। मेरे मालिक अल्लाह हर जवान के हाथ को शर्फ बख्श कि वो ज़रिए अब्बास से अपना हाथ मस कर सके। इस दौर की सबसे अहम दुआ मंगाने जा रहा हूँ, सारे मिल के आमीन कहना। मुझे उस बंदे पे बहुत अफसोस होगा जो अगली दुआ सुनकर, दुआ समझकर, दुआ पे सोचकर दुआ पर आमीन न कहे कि खुदावंद हमें हमारे हकीकी वारिस का इंतज़ार नसीब फरमाए। बादस इंतज़ार दीदार नसीब फरमाए, बादस दीदार नुसरत नसीब फरमाए, बादस नुसरत मालिक के सामने हमें जामे शहादत नोश करने की तौफीक अता फरमाए। इन तमाम दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाइए। सहारा दुरूद का लीजिए बआवाज़ बुलंद सलावत। बारे दीगर बआवाज़ बुलंद सलावत। चौधरी सदीक साहब मरहूम, सैयद कायम अली शाह, नुसरत गमन, इफ्तिखार साहब, चौधरी बशीर, सईद शाद, बानी मजलिस सैयद तसद्दुक़ हुसैन ज़ैदी साहब और उनकी ज़ौजा मरहूमा सैयद वासिफ़ अली। मालिक अल्लाह आज का ये जितना भी लंगर नियाज ताम या जितना ज़िक्र अज़कार है, इसका जितना सवाब बनता है, दामे दिरहमे सुखने इन मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। मालिक अल्लाह इन मरहूमीन को आले मोहम्मद का की कुर्ब नसीब फरमा। इन मरहूमीन को आले मोहम्मद का जवार नसीब फरमा। आले मोहम्मद की विलायत पर आबाद व शाद फरमा। तमाम इस दुआओं की कबूलियत के लिए बआवाज़ बुलंद सलावत। इजाज़त सरकार, बयान शुरू किया जाए। हमेशा सलामत रहें, आप हमेशा जिए। माहौल पे ना जाइएगा। एक जुमले से बात का आगाज़ करना चाहूँगा। जवार साहब, जुल्म के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत जिस सच्चाई के जजीरे पे आके सुकून महसूस करती है उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। जी हाँ सका हमेशा। पूरी रात बिस्तरे बीमारी पे तड़पता हुआ इंसान जिस सफ में आके अपनी सांसों में सुकून महसूस करता है उस अज़ाखाने को हुसैन का जिक्र कहते हैं। सैयद मुझे मिंबर की हमेशा सलामत है, हमेशा जी आप। मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, आज भी दुनिया का बेशऊर इंसान जिस दहलीज पे आके शऊर की भीख मांगता है उस दहलीज को हुसैन का जिक्र कहते हैं। सैयद लोग समझते हैं ये शिया ऐलान करते हैं, इश्तिहार छपवाते हैं, अपना कोई खतीब जाकिर बुलाते हैं और ये एक जगह पे मिल बैठते हैं। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, ये मिल बैठना हुसैन की मजलिस नहीं है। इस मिल बैठने को हुसैन का जिक्र नहीं कहते। मैं इमाम हुसैन की जिक्र का पहला जुमला पढ़ूंगा, पहली फजीलत पढ़ूंगा, देखूंगा कितने हाथ मौला हुसैन की फजीलत की तईद में उठते हैं। जमाना जानता ही नहीं हुसैन किस मेयार का नाम है, हुसैन की मजलिस किस बुलंदी का शर्फ का नाम है। मुझे हुसैन के मिंबर की इज्जत की कसम है, जब तक कोई हुसैन का आजादार हुसैन की मजलिस में बैठा रहता है वो चाहे भी सही तो गुनाह नहीं कर सकता। इसका मतलब यह कि मैं जुमला कह सकता हूं, आज भी जो करोड़ों इंसानों को गुनाह से रोकता है शरीयत में उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जिंदाबाद हमेशा जी। आज भी जो दुनिया में रहने वाले इंसानों को गुनाहों से रोकता है, जब तक हुसैन के जिक्र में हुसैन का मानने वाला बैठा रहता है वो चाहे भी सही तो गुनाह नहीं कर सकता।
वो झूठ नहीं बोल सकता, वो गीबत नहीं कर सकता, कोई गैर शरई काम नहीं कर सकता। ये है हुसैन की मजलिस, ये है दरसे हुसैन। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, ये हुसैन का घर है, ये हुसैन की मजलिस है। इमाम बरगाह के बाहर या इस आस्थाने के बाहर हम लोग परेशान भी थे, हमें मुख्तलिफ सोचों ने भी घेरा था, हर बंदे को परेशानी थी। वो फलां काम करना है, वो फलां मुश्किल है, भाई के स्कूल की फीस देनी है, बैंक से कर्जा लिया है, वो फलां मसला हल करना है। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, जब हम हुसैन के घर में आ जाते हैं, जब हम हुसैन की मजलिस में आ जाते हैं, मुझे कोई हुसैन की मजलिस में दुनिया की परेशानी में परेशान होके दिखाए। जिंदाबाद है सैयद। ये हुसैन की मजलिस इतनी बड़ी फजीलत की हामिल है कि जब हम हुसैन की मजलिस में आ जाते हैं, दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इजाज़त है सरकार, जिनका आपको इंतज़ार था जनाब। बेशक सरकार, बेशक, हमेशा जी। सैयद हमाद नकवी साहब तशरीफ ले, उनकी इजाज़त से सरकार। ज़माना जानते ही नहीं हुसैन किस मेयार का नाम है, हुसैन किस बुलंदी के मालिक है, हुसैन किस शर्फ का नाम है सरकार। दुरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक हुसैन का मातमी, जब तक हुसैन का आज़ादार मजलिस में बैठा रहता है, वो चाहे भी सही तो गुनाह नहीं कर सकता, वो चाहे भी सही तो झूठ नहीं बोल सकता। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, जब हम हुसैन की मजलिस में आ जाते हैं, हमारे अजसाम पे, हमारी अरवाह पे, हमारे कुलूब पे सिर्फ एक ही शख्सियत राज करती है, जिसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, वो तरीक़ का मुअर्रिख जिसने इमाम हुसैन को नहीं भी माना। सैयद जितने जवार साहब, जितने पढ़े लिखे अबाब बैठे हैं, जिनका तरीक़ से लगाव है, आपने किसी भी किताब में करबला से पहले जंग लिखा देखा नहीं होगा। तरीक़ का मुअर्रिख करबला को जंग नहीं लिखता, वो या तो इसे वाक़िया करबला लिखता है, वो या इसे सानिया करबला लिखता है। मेरा तरीक़ के मुअर्रिख से सवाल इतना है, वो जिसने जमल को जंग लिख दिया था, वो जिसने खैबर को जंग लिख दिया था, वो जिसने खंदक को जंग लिख दिया था, वो जिसने नहरवान को जंग लिख दिया था, उसने करबला को वाक़िया करबला क्यों लिखा? उसने करबला को सानिया करबला क्यों लिखा? मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, वहाँ भी अल्लाह की हुज्जत आई थी, यहाँ भी हुसैन इब्न अली आया है, वहाँ भी रसूल आए थे, यहाँ भी हुसैन इब्न अली आया है, वहाँ जंग लिखा है, यहाँ सानिया क्यों लिखा है? तरीक़ मुअर्रिख की जुबान खुश्क हो गई, तरीक़ कलम की स्याही खुश्क हो गई। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, वो मुअर्रिख जिसने हुसैन को नहीं भी माना, उसने सफीन को भी जंग लिखा, उसने खैबर को भी जंग लिखा, उसने नहरवान को भी जंग लिखा, मगर चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी तरीक़ का मुअर्रिख करबला को जंगे करबला ना लिख सका। जब मैंने तरीक़ के मुअर्रिख से पूछा तो मुझे तरीक़ के मुअर्रिख ने बताया कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जंगों के उसूल और हुआ करते थे, 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद जंग के उसूल बदल गए। 10 मुहर्रम से पहले उसूल क्या था? ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते, तलवारें बुलंद हो जाती, गर्दनें कट जाती, नेज़े सरे बुलंद हो जाते, सीने छलनी हो जाते। 10 मुहर्रम को हुसैन ने जंग के उसूल की गर्दन तोड़ के रख दी। हुसैन ने लिख दिया, यहाँ थोड़े जीत गए, ज्यादा हार गए, प्यास जीत गई, तलवार हार गई, नेज़े टूट गए, सीने सलामत रह गए। हुसैन ने कहा तरीक़ का मुअर्रिख लिखेगा, वहां लाखों में हजारों भागे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा। जिंदाबाद जिंदाबाद हमेशा जी। जी बेस बढ़ा दें इसकी ना जी। ओके। तरीक़ के मुअर्रिख ने लिखने पे मजबूर कर दिया कि वहाँ लाखों थे, यहाँ 72 थे। हुसैन ने कहा तरीक़ का मुअर्रिख लिखेगा, इधर से मेरा अकबर आया था, वहां से 5000 भागा था।
इधर से मेरा कासिम आया था, वहां से 10,000 भागा था। इधर से मेरा अब्बास आया था, वहां से 20,000 भागा था। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, वहां जो 9 लाख थे उन्हें हुकूमत के वादे थे, उन्हें खजानों का लालच था, वहां पैसों की बोरियों के मुंह खुले हुए थे। यहाँ जो 72 आए थे इन्हें जिंदगी की तमन्ना नहीं थी, इन्हें कुर्बे हुसैन की आरज़ू थी। वहां जो 9 लाख थे उनमें से हर कोई कह रहा था कल मैं घर चला जाऊंगा, सैयद घर जाके अपने बच्चों को मिल लूंगा, घर जाके अपने खानदानों से मिल लूंगा। यहाँ जो 72 आए थे इनमें से हर कोई कह रहा था कल मैं हुसैन पे कुर्बान हो जाऊंगा, कल मैं हुसैन पे कुर्बान हो जाऊंगा। वहां जो 9 लाख थे उन्हें हुकूमत के वादे थे, उन्हें खजानों का लालच था, वहां पैसों की बोरियों के मुंह खुले हुए थे, वहां मिन्नतें कर करके बिठाया जा रहा था। यहाँ चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था, वहां चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। हुसैन ने कहा तरीक का मोरख लिखेगा, यजीद तेरे जिंदों की फहरिस्त भी नहीं होगी, मेरे मरने वालों की भी फहरिस्त होगी। जिंदाबाद सरकार। हुसैन ने कहा तरीक का मोरख लिखेगा, यजीद तेरे जिंदों की फहरिस्त नहीं होगी, मेरे मरने वालों की भी फहरिस्त होगी। सैयद ये इमाम हुसैन की मजलिस है, ये हुसैन की मजलिस में जितने आए हैं, मुझे हुसैन हमेशा सलामत रहे सरकार, हमेशा जिए आप। ये जितने हुसैन की मजलिस में आए हैं सैयद, ये सारे हुसैन के दीवाने हैं। हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हुसैन पे जान कुर्बान करने को तैयार हैं। ये जितने बैठे हैं ये हम गुनहगार जाकरीन का एहतराम करते हैं, क्योंकि हम जाकिर हुसैन के हैं। जाकरीन का एहतराम है, हुसैन की वजह से मिंबर का एहतराम है, हुसैन की वजह से इमाम बरगाह का एहतराम है, हुसैन की वजह से मैं हुसैन की फजीलत का जुमला पढ़ने वालूंगा, देखूंगा कितने हाथ मौला हुसैन की फजीलत की तईद में उठते हैं। कौन हुसैन? पूरी कायनात में किसी बादशाह के इतने घर नहीं जितने हुसैन के। पूरी कायनात में किसी बादशाह के इतने घर नहीं जितने हुसैन के। कोई सखी इतना पानी नहीं पिलाता जितनी सबीले हुसैन लगाते हैं। किसी बादशाह के इतने लंगर खाने नहीं जितनी रोटी हुसैन बांटते हैं। यहां से लेके वहां तक अगले जुमले पे सिर्फ वही तईद के लिए उठेगा जो खालिसतन हुसैन की नौकरी करता होगा। सैयद पूरी कायनात में किसी बादशाह के इतने नौकर नहीं जितने हुसैन के, जितने हुसैन के। हर बादशाह हर पीर का मानने वाला अपने पीर के नाम पे खाना खिलाता है, लेकिन शर्तें लगाता है। क्या कहता है कि मेरा हम मज़हब भाई खाए, मेरा हम पीर भाई खाए, मेरा हम अकीदा भाई खाए। क्या कहने हुसैन इब्न अली तेरे बांटने के, क्या कहने हुसैन इब्न अली तेरे देने के। पूरी कायनात में तेरे नाम पे रिज्क बांटा जाता है। नजरे अल्लाह नियाज़ हुसैन कह के लिया जाता है, नजरे अल्लाह नियाज़ हुसैन कह के दिया जाता है, नजरे अल्लाह नियाज़ हुसैन लेके खाया जाता है। अकीदे पे तईद कर देना, पूरी कायनात में इस तरह से रिज्क या अल्लाह देता है या हुसैन। सलामत रहे हमेशा, सलामत रह सका। पूरी कायनात में इस तरह से रिज्क दो जुमले से कर, या अल्लाह देता है या हुसैन देता है। मुसाहिब नहीं पढ़ना, मुसाहिब सईद पढ़ेंगे। दो जुमले सुनिएगा सका। मैंने कहा कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इश्क करते हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। सही हुसैन की मजलिस है, मजलिस में कोई एक बंदा मुझे बताए कि जब वो घर से निकल रहा था उसके जहन में था कि जब मैं हुसैन की मजलिस में जाऊंगा मैं हुसैन से जन्नत मांगूंगा। ये वाहिद कौम है जो बगैर किसी लालच के हुसैन से मोहब्बत करती है। जितने अशरे के बानियान बैठे हो, जिन्हों जो मजालिस करवाते हो, जो हुसैन के जिक्र में आते हो, एक बंदा बताए कि मैं हुसैन की मजलिस में जन्नत के लालच में आता हूँ। सैयद, मैं हुसैन की मजलिस में जन्नत के बख्शिश के चक्कर में आता हूँ। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, ये वाहिद कौम है जो बगैर किसी लालच के हुसैन के जिक्र में आती है। मुझे बोल के बताओ, तुम मातम जन्नत के लालच में करते हो? तुम या हुसैन जन्नत के लालच में कहते हो?
तुम या अली जन्नत के लालच में कहते हो, तुम हुसैन की मजलिस में जन्नत के लालच में आते हो। इस कौम को जन्नत का लालच है ही नहीं। हमारा अकीदा है जब हम हुसैन के घर में आते हैं हमें अल्लाह की जन्नत छोटी नजर आती है, हमें अल्लाह की जन्नत छोटी नजर आती है। वरना बंदू की नमाजें जन्नत के लिए, बंदू के रोजे जन्नत के लिए, बंदू की ज़कातें जन्नत के लिए, बंदू के हज जन्नत के लिए। इस कौम को जन्नत का लालच है ही नहीं। हमारा अकीदा है मातम के इवज फिरदौस मिले, ये बात हमें मंजूर नहीं। तेरे गम में इबादत करते हैं, मातमी है, मजदूर नहीं। जिंदाबाद सरकार, जिंदाबाद सरकार। आखिरी जुमला सरकार, हमेशा मातम के इवज फिरदौस मिले, ये बात हमें मंजूर नहीं। तेरे गम में इबादत करते हैं, मातमी हैं। सर ये तखय्युल कहाँ से आया? ये दर्स हमें करबला ने सिखाया है। ये दर्स आया कहाँ से कि जहाँ हुसैन बैठे हों वहाँ जन्नत का लालच नहीं बनता। अरे हुसैन की मजलिस में हुसैन बैठे हैं, जहाँ हुसैन बैठे हों, जहाँ चहारदा मासूमीन बैठे हों, जन्नत तो वहाँ बन जाती है। सैयद मैं आखिरी जुमला पढ़ने वाला हूँ। अगर मजमे के आंखों की तलाश बढ़े तो मैं अगला जुमला कह देता हूँ। शब अशूर इमाम हुसैन ने चिराग बुझाया, चिराग बुझाने के बाद हुसैन कहते हैं तुम में से जो जाना चाहता है वो चला जाए। मैं हुसैन तुम्हारी जन्नत का जामिन हूँ, मैं तुम्हें जन्नत दे के भेज रहा हूँ। जाओ अपने खानदानों के साथ जिंदगियां गुजारो, जाओ अपने कुंभों के साथ जिंदगियां गुजारो, अपने बच्चों के साथ जिंदगियां गुजारो। मैं हुसैन तुम्हें जन्नत दे के भेज रहा हूँ। मुझ हुसैन को तुम्हारी जरूरत नहीं। जब हुसैन ने कहा मुझ हुसैन को तुम्हारी जरूरत नहीं, 72 ने उठ के कहा मौला हुसैन आपसे किसने कहा कि आपको हमारी जरूरत है? आपको हमारी जरूरत नहीं, हमें आपकी जरूरत। सारा मजमा मिल के नारे हैदरी। की नाम की अली अब्बास मजलिस आज़ाद से ख़िताब फरमा रहे हैं जनाब ज़ाकिर अहले बैत अली अब्बास बलोच साहब, फ़कत 5 मिनट के लिए। बावाज़े बुलंद सलवात। जितना जितना तुहाडे ज़हन च कायम आले मुहम्मद दा म्यार बुलंद है उतनी बुलंद सलवात। एक ऐसी सलवात पढ़ो कि ज़िंदगी भर दे गुनाह माफ़ हो जान। सारे रख मेरे सीने ते दुख बाबे नो सुननिया। अल्हम्दुलिल्लाह वादा सैयदना अल वफा हो गया। रोंदा उन्हें जिंदा कोई नुकसान होवे। शाम दा जिंदाने अल्लाह दे आसमान दे थले ऐसा रिश्ता बनया। धी प्यो न मिलन गई ते प्यो दी मुक गई। भला होवे जिंदी हाय निकल गई है। प्यो धी न मिलन गया ते धी दी मुक गई। आवाज़ां दी सजाद कौन आया जो भैन भूल गईया। सैयदा ने मेरी धी मेरे नाल वादा कर जो सबर करे से। अकल मार के आंदी इंज सबर करे सा जो क़यामत आईशिया रोसेन। अल्लाह ना करे तेरी या मेरी झोली च प्यो दा कटियो या सारा जावे। असी तुसी क्यों न मर जाइए। ओ तां धी आई, ओ भी 4 सालां दी धी आई। निक्के निक्के हाथ बन्ने ते रो के आंदी है सारे रख मेरे सीने ते। रोंदा उन्हें जिंदा कोई नुकसान होंदे। सारे रख मेरे सीने ते दुख बाबे नो सुननिया। मैं बुढ़ड़ी हो गईया बाबे नु दसनिया। साउंड वाले भाई जरा आवाज को ले।
बाबे नू दसे नहीं आ हमाद भाई बाबे दा सरहान लाया ते वैन करके आंदी बाबा बाबा मेरे आले पासे वेख मेरियां हड्डियां पानी बन गईयां अकल मार के आंदी बाबा मैं डूडे बाबा मेरी दीद मुक गई है वैन करके आंदी वे बाबा बाबा तेरे कातला ने मैं को इतना मारा है मेरी दीद भी मुक गई है हर पासे अंधारा है जी में अकबर गोलाते मरहबा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिस्से दी मजलिस होगी मेरे हिस्से दे आंसू आ गए हर मिंबर ते आंदर आना जनाजे आला ना रोवे बारू कोई नहीं रोंदा इमाम फरमाया मेरी धी तेरे कन्ना दी रात क्यों नहीं रुकदी मातमी जरूर है करे तेरे कन्ना दी रात क्यों नहीं रुकदी तड़पिए ते रो के आंदी है दौर लुटे अशे मरी वे नहीं बाबा दसा सकदी हुण हशर दी ताई मैं दौर नहीं पा सकदी बाबे दा हर सरहान लाया ते वैन करके दी वे बाबा धीरो गई बेच सफरा दे इसमत दा पा कनगीना रोंदे क्यों आ बाबे दा सरहान ला के दी वे बाबा तुसा ते मेरा ना सकीना रखिया शाम दे लो मैनू सब तू छोटी कह दने दिल ओ मेरा भूल गई ना मैं सकीना बाबे दा सरहान ला कहंदी बाबा बाबा मैनू मिट्टियां ते